नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में योग दिवस कार्यक्रम में लेंगे भाग। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन जिला के जटोली में 5 करोड़ से अधिक की लागत से नवनिर्मित मॉडल करियर सेंटर का किया उद्घाटन। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पुलिस भर्ती परीक्षा में धांधली का लगाया आरोप, सरकार से उच्च स्तरीय जांच की मांग की। और प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मानसून ने दी दस्तक, आगामी 1 सप्ताह तक कई स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना। अब समाचार विस्तार से। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल 21 जून को मनाया जाएगा। संस्कृति मंत्रालय 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश के 100 प्रमुख पर्यटन स्थलों और 50 अन्य सांस्कृतिक स्थलों पर योग सत्रों का आयोजन कर रहा है। ये सत्र विशाखापत्तनम में आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रमुख योग कार्यक्रम के पूरक होंगे। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम खुले में योग करने के अब तक के सबसे बड़े आयोजनों में से एक होगा। इधर प्रदेश में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जन आंदोलन बनाने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्य में विभिन्न स्कूलों, ग्राम पंचायतों और आंगनबाड़ी केंद्रों सहित कई अन्य स्थानों पर योग दिवस के आयोजन को लेकर जरूरी प्रबंध किए जा रहे हैं। इस वर्ष योग दिवस की थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन जिला के जटोली में आज 5 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित मॉडल करियर सेंटर का उद्घाटन किया। ये केंद्र युवाओं को रोजगार से जुड़ी आधुनिक, समसामयिक और महत्वपूर्ण जानकारी व मार्गदर्शन प्रदान करने में अहम भूमिका निभाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आबकारी व कराधान विभाग के नवनिर्मित कार्यालय और एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के अलावा बड़े स्तर पर नौकरियां भी दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ भर्ती प्रक्रिया को पूरी कर रही है और भाजपा भर्तियों को लेकर बेबुनियाद आरोप लगा रही है। हमने तो क्वेश्चन पेपर वाली जो बात है उनको पहले अरेस्ट कर लिया, क्योंकि वो पिछली बीजेपी के समय से पुलिस घोटाले में वो सम्मिलित लोग। हमारी तो नजर थी कोई क्वेश्चन पेपर तो लीक हुआ नहीं, वो तो पहले ही अरेस्ट हो गए। और जो लीक करने आने वाला गिरोह था, जो जिसने पिछली बार जिनके पुलिस वालों के साथ मिलकर किया था, उसको भी हमने अरेस्ट किया। पुलिस भर्ती में उनके समय घोटाला हुआ, हमने उस भ्रष्टाचार के अड्डे को भंग किया और आज राज्य चयन योग से भर्तियां हो रही है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने क्षेत्र के विकासात्मक परियोजनाओं की सौगात देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस बीच मुख्यमंत्री ने आज सोलन में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय ऐतिहासिक शूलिनी मेले का शुभारंभ भी किया। सदियों की परंपराओं को प्रतिबिंबित करते हुए ये मेला माता शूलिनी और उनकी बहन देवी दुर्गा के मिलन का प्रतीक है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मेला समिति द्वारा प्रकाशित स्मारिका का विमोचन भी किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पिछले 11 वर्षों में नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है। वे आज बिलासपुर जिले के श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के खारसी व निहारखंड बासला में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित कर रहे थे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री के निर्णायक नेतृत्व में सशक्त भारत, विकसित भारत निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है और देश दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। इस दौरान उन्होंने बिलासपुर सदर के कुठेहड़ा में सड़क निर्माण कार्य की समीक्षा भी की। इस बीच सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 11 वर्षों में देश ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के क्षेत्र में
ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। शिमला ग्रामीण मंडल के चलहोग में मोदी सरकार के सेवा, सुशासन व जन कल्याण के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करते हुए आज उन्होंने ये बात कही। सुरेश कश्यप ने कहा कि केंद्र सरकार हर वर्ग, क्षेत्र और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अनेकों योजनाओं से हिमाचल प्रदेश के लोग भी लाभान्वित हुए हैं। सुरेश कश्यप ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर पूर्व भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं और केंद्रीय योजनाओं में बाधा डालने का आरोप भी लगाया। राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज किन्नौर जिला की सीमावर्ती पंचायत छितकुल के दुर्गम स्थान नित्थल थाच का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय सेना व छितकुल के ग्रामवासियों से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और उनके समाधान बारे विचार विमर्श किया। जगत सिंह नेगी ने भेड़ पालक व चरवाहों को सीमावर्ती स्थान नित्थल थाच तक भेड़ बकरियों को ले जाने की अनुमति प्रदान करने का आश्वासन देते हुए कहा कि वे इस संबंध में मुख्यमंत्री व भारतीय सेना के अधिकारियों से चर्चा करेंगे। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_ शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा में नकल को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पुलिस भर्ती परीक्षा प्रक्रिया में धांधली के आरोप लगाते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती मामले में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत मिल रही है। उन्होंने दावा किया कि परीक्षा केंद्र के सीसीटीवी कैमरों में ये घटना रिकॉर्ड हुई है और सरकार को ये फुटेज सार्वजनिक करनी चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि ये एक गंभीर गैर कानूनी मामला है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने परीक्षा से जुड़े रिकॉर्ड को नष्ट किए जाने की आशंका जताते हुए सरकार से इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है। 2.5 साल के कार्यकाल में एकमात्र भर्ती, पुलिस की भर्ती, जिसका अभी तक परिणाम नहीं आया। लेकिन उस पुलिस की भर्ती में गंभीर आरोप जो अभ्यर्थी हैं, एग्जाम देने के लिए गए हैं, उन्होंने लगाए। वीडियो अपलोड करके सोशल मीडिया में, चाहे वो शिमला का जिक्र है, चाहे वो पालमपुर का जिक्र है, चाहे वो चंबा का जिक्र है, कि एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर खुले तौर पर चीटिंग हो रही थी। और उन्होंने इस बात को भी कहा कि उन स्थानों के जो एग्जामिनेशन सेंटर थे उसकी सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग निकाली जाए। हिमाचल प्रदेश सरकार का दबाव लगातार इस बात के लिए है कि जो सीसीटीवी की जो रिकॉर्डिंग है उसको सार्वजनिक न किया। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन 2 का वार्षिक सम्मेलन 30 जून से 1 जुलाई तक धर्मशाला के तपोवन में आयोजित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर के प्रतिभागी भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, मुख्य सचेतक और राज्यों के विधायक भी सम्मेलन में शामिल होंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि इसके अलावा कर्नाटक, असम, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना के अध्यक्षों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। पठानिया ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य विधायी प्रक्रिया, लोकतांत्रिक प्रशासन और क्षेत्रीय सहयोग पर सार्थक संवाद को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि ये मंच लोकतंत्र की सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान को सुगम और संसदीय संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राज्य सरकार ने कांग्रेस नेता विद्या नेगी को हिमाचल प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष मनोनीत किया है। उनका मनोनयन तत्काल प्रभाव से 3 वर्ष की अवधि के लिए किया गया है। इस संबंध में आज अधिसूचना जारी कर दी गई है। विद्या नेगी मनाली के शनाग गांव की निवासी हैं। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विद्या नेगी को राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष मनोनीत किए जाने पर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये पद महिला सशक्तिकरण, न्याय और समाज में उनकी गरिमा सुनिश्चित करने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि विद्या नेगी प्रदेश की महिलाओं की आशाओं व अपेक्षाओं पर खरा उतरेगी।
प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मानसून ने दस्तक दे दी है और मानसून की सक्रियता से शिमला, किन्नौर, सिरमौर व मंडी जिले सहित राज्य के कई स्थानों पर आज वर्षा का क्रम जारी रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक शोभित कटियार ने बताया कि प्रदेश में मानसून सक्रिय हो चुका है और 22 व 23 जून को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और सिरमौर जिले में भारी वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि आगामी एक सप्ताह तक भारी वर्षा की संभावना को देखते हुए लोगों को नदी नालों के किनारे और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी गई है। इस बार हिमाचल प्रदेश में जो दक्षिण पश्चिम मानसून के जो हमारा 3 महीने का जो पीरियड है मुख्य रूप से, उसमें नॉर्मल से अधिक बारिश होने के चांस है। लगभग एक सप्ताह तक भारी बारिश का जो दौर है वो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार चलता रहेगा और हालांकि मुख्य रूप से 22 जून को और 25 और 26 जून को कुछ एक जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश भी मिलेगी। ऑरेंज अलर्ट हमने जारी किया हुआ है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में योग दिवस कार्यक्रम में लेंगे भाग। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन जिला के जटोली में 5 करोड़ से अधिक की लागत से नवनिर्मित मॉडल करियर सेंटर का किया उद्घाटन। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पुलिस भर्ती परीक्षा में धांधली का लगाया आरोप। सरकार से उच्च स्तरीय जांच की मांग की। और प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मानसून ने दी दस्तक। आगामी एक सप्ताह तक कई स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।